बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जिन शख्सियात ने बहुत धोखा दिया, बल्कि मुखालफत के अंदर फिर उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और आज भी बाकायदा वो दूसरी तरफ ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि जुल्म ज्यादती को जस्टिफाई भी करते हैं। उनमें फैसल वारडा का शुमार होता है। फैसल वारडा की तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी के हवाले से रऊफ हसन ने आज ऐसी बात की है जिस पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी चौंक के रह गए। इस हवाले से कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। आदल राजा और हैदर मादी, आपको इल्म है, साबिक फौजी अफसर हैं और इनके एजाजात वापस हो गए हैं, सजा हो चुकी है, ये बैरून मुल्क है और इनके हवाले से भी आज एक बड़ा दावा किया गया है, वो आपके सामने रखना है। और इसके साथ ही इमरान खान ने हुकूमत को कभी स्पेयर नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने बड़ा जामे अंदाज के अंदर 7 नुकात सामने रखे हैं जो मैं आपके सामने पहले रखूंगा। और इससे अंदाजा होता है कि इमरान खान अगरचे ये जंग तवील भी हो तो वो लड़ने के अंदर न सिर्फ महारत रखते हैं, बल्कि आज जेल के अंदर जो उनकी गुफ्तगू हुई है इससे तासर मिलता है कि वो और ज्यादा एतमाद के साथ इस जंग के अंदर जो है वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट बगैर बंद गली में है, लेकिन अब उनके पास भी रास्ता कोई नहीं है और वो भी अब टक्कर देने के लिए अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। पहले बात हम करते हैं इमरान खान के 7 नुकात के हवाले से। तो अभी उनका जो ट्विटर हैंडल है वहां से ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो आज शेयर की गई है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात है। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं। ये चूंकि बड़े आम पॉइंट्स हैं, वो जरा आप एक दफा सारी चीजें जब रिमाइंड होंगी तो उन्होंने एक पूरे तरीके के साथ आज ये सारी चीजें रखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं, इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। इसका मतलब है कि एक हफ्ते वाली बात कोई नहीं है, मजीद थोड़ा सा उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। 7 वजूहात हैं। वो 7 नुकात या 7 वजूहात क्या हैं, यानी क्या क्या ज्यादतियां की गई हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, ये सारी उन्होंने 7 पॉइंट्स के अंदर वो चीजें सामने लाए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। 9 मई से पहले, यानी एक तो है ना 9 मई, उसके बाद केसेस बने, वो अभी हो रहा है कि 9 मई इन्होंने कर दिया है, बल्कि वो कहते हैं 9 मई से पहले ही उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी थी। 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, खानदानों का हरासा किया गया, बच्चों खवातीन को। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक नहीं लिया। कादी फायद इस हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3, उन्होंने कहा तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनकी गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ फिर इलेक्शन जीत गई। और इसके दौरान सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई। फिर वो कहते हैं कि इनकी नंबर 4, इनकी इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था, यानी जो मुखालफ लोग थे, इतना यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने को तैयार था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कन्फर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस नहीं लिया गया। और आज तक उस कमिश्नर पिंडी का पता ही किसी को नहीं है। सबसे बड़ी जो सितम जरीफी है वो ये है। इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जा करने के लिए हार जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई।
अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजे का खेज दास्तान है। अच्छा, अब ये उन्होंने बात की है कि भाई ये वजूहात हैं, इसलिए एक सिविल नाफरमानी जरूरी है। ये बड़े आम पॉइंट्स हैं। फिर नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और जमहूरियत पर और आइन पर शब खून मारा गया। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, लेकिन उनको 12 लोग मगरब से पहले शहीद किए गए। बाकियों की रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। अच्छा, इन हालात में ये आम तरीन जो बात उन्होंने की है, इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हकूक छीन लिए गए, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने शहरियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा, अपोजिशन लीडर्स को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूं, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। तो ये 7 नुकात और वजूहात इमरान खान ने आज दी हैं जो उनके साथ ज्यादतियां हुई, कुछ 9 मई के बाद और कुछ 9 मई से पहले, और बुनियादी उन्होंने लंदन प्लान से लेके 8 फरवरी के इंतखाबात और 26 नवंबर का डी चौक का जो सान्या है, तमाम तफसीलात उन्होंने जो है वो रखी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने दूसरी खबर दे रहा हूं, और ये खबर जो है वो मखदूम शहाबुद्दीन उन्होंने ये खबर दी है आजाद न्यूज पे। और खबर उन्होंने ये दी है कि इस वक्त आपको इल्म है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वक्त किसी को उठाया जा सकता है। और कल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने 3 बजे जो सहाफियों की खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, प्रेस क्लब के सामने बाज़ाब्ता एहतजाज भी हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरा होगा। और ये एक बड़ा अजीब किस्म का जो है जुल्म सितम है जो इस वक्त रवा रखा गया है। अच्छा, अब ये तो अपनी जगह है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बैरून मुल्क जो लोग हैं, आपको इल्म है इस वक्त ओवरऑल एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट जो है ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। कुछ वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हुकूमत बड़ी परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है, और कई जो टाउट हैं वो तो कहते हैं कि अगर ये बंद कर दें, सोशल मीडिया और इदारों को तनकीद करना बंद कर दें, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस झांसे में भी तहरीक इंसाफ नहीं आई, और इन्होंने कहा है पहले आप बंद करें, बाद में हम भी बंद कर देंगे, लेकिन उस तरफ नहीं आए। अच्छा, अब जो है वो मखदूम शहाबुद्दीन ने यह दावा किया है कि हैदर मादी और आदल राजा चूंकि खुलकर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर ये तनकीद करते हैं, इनको सजा हो चुकी है, चूंकि इन्होंने ये कार्रवाई के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, ये बैरून मुल्क है, वहां से प्रोग्राम भी करते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मौजूदा जो आर्मी की लीडरशिप है उस पर शदीद ये नाकद है। तो अब इमरान खान के चूंकि हामी भी हैं, तो इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप इनको डिसऑन करें, अपने जो लोग हैं उनको कहें कि ये इनके फॉलोइंग ना करें। और ये बात जो है, अब वो कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान खुद चंद दिन के अंदर जो है वो कहेंगे कि ये काम जो है वो बंद होना चाहिए, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये दावा क्या किया मखदूम साहब ने, ये जरा मैं आपके सामने, इख्तलाफ हो इतफाक हो, लेकिन ये खबर के तौर। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक पैगाम जारी किया। वो पैगाम था गुलकार सलमान अहमद के लिए कि ये आदमी पागल हो गया, बुशरा बीबी भी बोल रहा है, अनाप शनाप बोलता है, नुकसान पहुंचा रहा है बयानिए को, ये पागल आदमी जो है इसे आप ना सुने। खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि अगले चंद दिन, और ये खबर अवाम के लिए कम और पब्लिक सर्विस मैसेज कुछ साबका दोस्तों के लिए ज्यादा है, क्योंकि मुझे उनका बड़ा ख्याल है। खबर यह है कि अडियाला जेल से इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इट इज मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ, एक पैगाम जारी होगा। पैगाम होगा कैदी नंबर 804 का, और जिस तरह का सलमान अहमद के लिए पैगाम हुआ है ना जारी, उसी तर्ज पर आदिल राजा, हैदर मेहदी, इनके हवाले से कप्तान की एक स्टेटमेंट आने जा रही है। ये पब्लिक सर्विस मैसेज क्यों है?
ये दो हजरात जो हैं ये अपनी अपनी दुकान समेट लें, बंद होने जा रही है। जितना बेच सकते हैं मंजन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बेच लें, क्योंकि खान की एक स्टेटमेंट के बाद इनका कुछ नहीं बचने वाला। सेकेंडली, एक और खबर जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि कप्तान ने अडियाला से कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को और कुछ साबका पीटीआई के रहनुमा जो जरा हैंगिंग इन द बैलेंस है, यानी आपने साबका भी ना कहें मौजूदा भी ना कहें, उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन गाइडलाइंस में इन लोगों के प्रोपेगेंडे को काउंटर करना, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। ये बहरहाल उनका दावा है। अब खबर चूंकि उन्होंने कहा है तो इसलिए मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि वो इस वक्त वेल कनेक्टेड हैं कुछ लोगों के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना, वो एक बात बड़ी अजीब की गई है, और बात यह है कि फैसल वाडा चंद उन लोगों के अंदर से हैं, आपको इल्म है, कि जो बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्यादा जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और मैं हैरान हूं कि यानी ऐसे लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ गद्दारी की है, यानी ये कहा जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अक्सर उनको फिर अरशद शरीफ शहीद का मामला हो उसको किस तरह कंफ्यूज किया है, जो वादे अंदाज में इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ होके तो वो तहरीक इंसाफ पर सारा मलबा इल्जामात इमरान खान, फिर बुशरा बीबी से को तलाक दें, ये करें वो करें, इतना कुछ करने के बाद आप देखिए कि जब से अब रऊफ हसन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद या तो उनको बैठ जाना चाहिए था, या इस वक्त जो है ना वो उन्होंने बड़ी अजीब बात की, और इस वजह से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब ये समझने लग गए हैं कि रऊफ हसन जो है इसको तो अब बैठ ही जाना चाहिए। उनसे पूछा गया भाई फैसल वाडा पार्टी में वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है। वाडा साहब की आपने ट्वीट देखी? जी वाडा साहब मैं जनरली अभी आपने मुझे मैंने आपको प्रोग्राम से पहले दिखाई। बताइए आप। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की मुलाकात होगी, मौलाना के मसले हल होंगे, एमकेएम और बाप पार्टी की नुमाइंदगी जो आपके लिए ऑपरेटिव पार्ट है, पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरंजाम दिया जाएगा। इज दैट होप फॉर यू? मान लो मामलात तो ये जमहूरी है, लेकिन वो गैर जमहूरी तरीके से इसको हल करना चाह रहे हैं, हम जमहूरी तरीके से हल करना चाह रहे हैं। आप भी तो गैर अगर ये जमहूरी तरीके स्टेटमेंट से, जब आप कहते हैं मैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, ये गैर जमहूरी तरीका, जमहूरी तरीका जमहूरी कुव्वतों से बात करना है। आई होप कि ये रियलिटी में गैर जमहूरी तरीका बन जाए, रियलिटी में। अनफॉर्चुनेटली आई होप सो। सो आपको इस बात को पढ़ के ये लग रहा है कि ये एक मैसेज है कि बातचीत के जरिए आप सारे मसले हल कर ले जाए? बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मैं तो बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, मेरे सारे लीडरान भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप कितने पुरुमीद हैं कि अगर बातचीत शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं मसला हल हो जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा? देखिए आजकल से मैं बड़ी दफा आई वाज द ओनली वन फ्रॉम द पार्टी हु यूज्ड टू से कि जी बातचीत होनी चाहिए, जो एक एनवायरनमेंट है इसको डाइल्यूट किया जाए और अल्टीमेटली। अच्छा, ये आगे जो है ना इन्होंने जो बात की है ना, वो कहते हैं फैसल वाडा पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो उनका हक है। यानी ये बात आप अंदाजा करें कि ठीक है, वो यानी वो कहते हैं इमरान खान जाने और वो जाने, ये इमरान खान बेहतर समझते हैं उन्होंने किसको लेना है नहीं लेना, लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज है भाई। यानी आप इमरान खान अभी भी रोज जो बयानात दे रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, यानी आप कारकुनान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई जितना भी इस सतह पे चला जाए उसको तहरीक इंसाफ में वापस ले लिया जाएगा? यानी ये हैरत अंगेज किस्म की बात आगे उन्होंने की। थोड़ी चूंकि दरमियान में लंबी डिस्कशन आ गई जहां से मैंने खोला, तो अब वो ढूंढने के अंदर दिक्कत है। यानी भाई आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह का बंदा तहरीक इंसाफ के अंदर वापस नहीं आ सकता। फवाद चौधरी और दीगर का मामला और था, वो किसी पार्टी के अंदर गया ही नहीं है, लेकिन यहां पे तो इमरान खान पर कातलाना हमले हुए, फिर उनकी फांसी देने की बातें, फिर बुशरा बीबी को तलाक और क्या क्या जो गंद है वो नहीं घोला। तो अगर फैसल वाडा ने वापस आना है और ये कारकुनान को आप मैसेज दे रहे हैं, तो फिर भाई क्यों लोग इतनी कुर्बानियां दें, क्यों इतना जो है वो सारा कुछ करें? तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम और ब्लेम उन्होंने किया है। उनको एब्सोल्युटली नॉट के तहत जवाब देना चाहिए था कि भाई इस तरह का बंदा सवाल ही नहीं पैदा होता तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आए। बहरहाल इस वक्त डरी सहमी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की, बहरहाल उनके क्या कहने हैं जी, इजाजत दीजिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।